तेरे आराधना हो। हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, आराधना हो यीशु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशुवे। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शलालाला यंत्रे लेकलालाला यीशुवे। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशुवे, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा के राजा प्रभु तेरी स्तुति, तेरी आराधना। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे महिमा सम्मान। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे तृत्व एक प्रभु ईश्वर, तू जो इस पवित्र संस्कार में जीवित रूप से हमारे लिए उपस्थित है, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि हम अपने घरों में बैठे बैठे हम तेरी उपस्थिति में तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हुए हम तेरे पवित्रतम पवित्र उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। पुराने जब यीशु का बलिदान से पहले पवित्रतम पवित्र तेरे उपस्थिति में प्रभु प्रवेश करना मनुष्य के लिए असंभव था, लेकिन पुत्र मसीहा यीशु ने जब क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाया, वो मंदिर का पर्दा फट गया, अर्थात यीशु के लहू के द्वारा हम प्रभु के उपस्थिति में प्रवेश कर सकते थे। हे अब्बा, हम इसी बात का एडवांटेज लेते हैं और इसी बात का एडवांटेज लेते हुए हम लोग जैसे तैसे ही अपने पापी हृदय, पापी मन लेकर के तेरे पास आते हैं। जो हम प्रत्येक जन कमजोर हैं, हम प्रत्येक जन पापी, हम प्रत्येक जन किसी न किसी कमजोरी में कभी न कभी गिरते हैं। पिता, हमें तेरे पवित्र लहू से धो करके शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, हमें निर्मल कर दे, तेरे उपस्थिति में रहने के लिए योग्य बना दे। क्रिस्टल प्यारे भाई और बहनों, हम पूर्ण रूप से प्रभु की उपस्थिति में हैं। प्रभु यीशु के पवित्रतम पवित्र
उपस्थिति में उनकी आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हुए परम प्रसाद के सामने हैं। और प्रभु मुझे और आपको बोलते हैं, पुत्र पुत्री तेरे पाप क्षमा हो गए। जिस प्रकार से प्रभु बोलते थे रोगियों को, हम सुनते हैं, देखते हैं, जब एक अर्धांग रोगी, पैरालाइज्ड व्यक्ति, जिसका ना हाथ चलता था, ना पैर चलता था, ना कुछ चलता था, वो पैरालाइज्ड अर्धांग रोगी यीशु के पास लाया जा रहा था। और जब वो यीशु के पास लाया जा रहा था, वो घर जिसमें प्रभु बैठे थे, इतना भीड़ था कि दरवाजे से उसको अंदर नहीं ले जा पा रहा सकता था। तब उस परिवार के घर में जो बैठे हैं, उस घर के छत को उन लोगों ने खोल दिया, जिन लोगों ने उस अर्धांग रोगी को यीशु के पास ला रहे थे। तो उस रोगी को यीशु के सामने लाने के लिए उन्होंने घर का छत खोलकर यीशु के सामने उस रोगी को लाया। और वो चाहते थे रोगी चंगे हो जाएं। वो केवल एक चीज चाहते थे कि वह रोगी फिर से खड़ा होकर के चलने फिरने लगे। यीशु उस रोगी को देखते हैं, यीशु उस रोगी को देखते और बोलते हैं, बेटा। सबसे पहला शब्द प्रभु बोलते हैं, बेटा। क्या है ये? वो तो केवल चंगाई चाहते थे, लेकिन यीशु रिश्ता जोड़ देते हैं, बेटा तेरे पाप क्षमा हो गए, उठ, अपने गद्दे को ले और चला जा। ये प्रभु, ये ईश्वर हमें अपना पुत्र पुत्री बनाकर, हमारा पाप क्षमा कर, हमें पूर्ण रूप से नया बनाना चाहते हैं। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, जैरुस महासभा का, मंदिर के महासभा का एक व्यक्ति जैरुस, वो दौड़कर यीशु के पास आता है, बोलता है, प्रभु मेरी बेटी, यीशु मेरी बेटी मरने वाली है। और जब यीशु इस बात को सुनते हैं, वो जैरुस के साथ उसके घर की तरफ बढ़ते हैं। तब वो घर जाते वक्त बीच में ये 12 साल से पीड़ित महिला यीशु का कपड़ा छूती है, चंगी हो जाती है। और जब ये सब खत्म होकर के वो जैरुस के घर के ओर जा रहा होता है, तब जैरुस के घर से एक व्यक्ति आकर के बोलता है, आप गुरुवर को तकलीफ ना दे, क्योंकि आपकी बेटी मर गई है, क्योंकि आपकी बेटी मर गई है। लेकिन फिर भी यीशु जैरुस के साथ जाते हैं, उसके घर में जाते हैं और बोलते हैं, ये बेटी मरी नहीं है। वो उस दरवाजा बंद करके उस बेटी के पास जाते हैं और उस बेटी के पास जाकर के ये शब्द बोलते हैं, तालिता कुमी। तालिता कुमी मतलब लिटिल गर्ल गेट अप, छोटी बच्ची उठो। तालिता कुमी, ये शब्द यीशु मुख से निकालते हैं, और जैसे ये शब्द यीशु मुख से निकालते हैं, ये बेटी उठ जाती है जो मर गई थी। और ये शब्द के द्वारा, यही शब्द हमारे बीच में गूंज रही है, यही शब्द के द्वारा हमारे शरीरों में पूर्ण रूप से चंगाई आ रही है। बेतसाइदा कुंड के पास एक व्यक्ति 38 साल से अर्धांग रोगी है, 38 इयर्स पैरालाइज्ड। और बेतसाइदा कुंड में क्या माना जाता था
एक दूत आकर के वहां के पानी को हिला देती है। जो सबसे पहले उस पानी में प्रवेश करेगा वो चंगा या चंगी हो जाएगी, उस व्यक्ति को चंगाई मिलेगा। और ये अर्धांगलोगी, ये पैरालाइज्ड व्यक्ति, इसको कौन पानी में डालेगा? उसके लिए कोई भी नहीं, उसके लिए कोई भी नहीं। तब क्या होता है? तब यीशु उस अर्धांग रोगी को जाकर के पूछते हैं, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? डू यू वांट टू बी हील्ड? अरे वो 38 साल से पैरालाइज्ड व्यक्ति के पास यीशु जाकर के पूछते हैं, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? वहां पर उस व्यक्ति ने सोचा होगा, कैसा बुद्धू है, अरे मैं इतना सालों से बीमार हूं और मेरे को पूछ रहा है क्या तुम चंगा होना चाहते हो? लेकिन ये क्या दर्शाता है? यीशु हमारे परमिशन के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं करते। परमिशन के बिना हमें पुकारना है, हमें बोलना है, प्रभु मुझे ठीक करो। जैसे उस कोढ़ी ने कहा, यीशु पिता प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। If you choose, I give you full control, I give you full permission. Yet if you choose, you can heal me. अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं। अरे मैं तो तैयार हूं, तुम पूछ के तो दिखाओ, मैं तैयार हूं। प्रभु हमेशा तैयार रहते हैं, हमें बस एक कदम चलाना है, वो 10 कदम आ जाएंगे। वो छोटू जक्कयूस को देखो ना, जक्कयूस उसके मन में केवल एक भावना आई। क्या भावना आई? मैं यीशु को देखना चाहता हूं। I want to see Jesus. I want to have one look. एक बार मुझे देखना है प्रभु को। और वो यीशु को एक बार देखने के लिए क्या करता है? पेड़ पर चढ़ जाता है। वो चाहता था केवल यीशु को देखना। यीशु ने बोला, ए जक्कयूस नीचे उतर जा, मैं आज तेरे घर में आऊंगा, तेरे साथ भोजन करूंगा। जक्कयूस केवल एक चीज चाहता था, मैं यीशु को देखूं। यीशु तो उसके घर ही चले आए। मुझे और आपको केवल पुकारना है, एक पुकार काफी है, एक पुकार काफी है। प्रभु तो रेडी है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे अंदर वो विश्वास है उस अंधे की तरह जिसने कहा, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर? क्या हमारे अंदर वो विश्वास है उस 12 साल से पीड़ित महिला के अंदर की तरह, जो इतने भीड़ के जगह में भी वो छिप करके यीशु के कपड़े को छूती है? क्या हमारे अंदर उतना विश्वास है? क्या हमारे अंदर उतना भरोसा है? हम बोलते हैं, मैं कितने सालों से चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तो ठीक ही नहीं होता। अरे प्रभु मेरे प्रार्थना ही नहीं सुनते। लेकिन क्या प्रभु हमारे जीवन में चंगा नहीं कर सकते? Nothing is impossible for him. Nothing is impossible for him. गलती किसकी? गलती हमारी। कैसे? क्योंकि हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है, वो विश्वास नहीं है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24, मार्क चैप्टर 11 वर्स 24, when you pray believe that you have received it. जब तुम प्रार्थना करते हो विश्वास करो कि तुमने अपने प्रार्थना का उत्तर पा चुका। विश्वास करो। क्या हमारे अंदर वो विश्वास है? ओ प्रभु मुझे ठीक कर, मुझे चंगा कर, मुझे ठीक कर। बाद में, अरे मैं तो इस बीमारी से मर रहा हूं, टेंशन। हम लोग प्रार्थना कर चुके हैं, प्रभु तू मुझे चंगा कर सकता है, तू मुझे चंगा कर, बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन बाद में, अरे मैं इस बीमारी से मर रहा हूं। एक बार प्रार्थना किया है तो विश्वास करो ना कि प्रभु हमें चंगा करेगा, हमें स्पर्श करेगा, हमें ठीक करेगा। हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है। हम प्रार्थना एक चीज करते हैं, हमारा मन बदलता है दूसरी तरफ। ये हमारे जीवन में अक्सर होता है। प्रभु मुझे ठीक कर, मुझे चंगा कर, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है,
लेकिन अरे ये दर्द तो कितना लंबा जाएगा रे, हमको भी नहीं पता, इस बात को बोलते हैं। तो हमारे अंदर क्या है? विश्वास की कमी, और विश्वास का कमी होने के कारण हम अपना चंगाई नहीं प्राप्त करते हैं। इस समय पूरे दिल से बोलो, प्रभु तेरे लिए कुछ असंभव नहीं है, तू मुझे चंगा करेगा। मैं आज अपने जीवन में अपने चंगाई या मेरा जो भी प्रार्थना का मतलब हूं, मैं उसे प्राप्त जरूर करूंगा या करूंगी। ये हमारा विश्वास होना है, ये हमारा प्रार्थना होना है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 18, वह रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रार्थना मांगो, प्रार्थना करो। हम लोग पाते हैं जब हम लोग याकूब का पत्र पढ़ते हैं, वचन कहता है कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाओ और प्रभु के नाम पर उन पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें, वो चंगे हो जाएंगे, वो चंगे हो जाएंगे। तो आज आइए हम लोग विशेषकर हमारे चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई। पूर्ण रूप से प्रभु हमें हर चीज से चंगा करेगा अगर हमारे अंदर विश्वास है तो। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, प्रेयर, केयर, मेडिसिन, ये 3 चीज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। प्रेयर, केयर, मेडिसिन। ओ प्रभु मुझे ठीक करेगा, मुझे दवाई नहीं खाना, ये भी एक बुद्धू सा बात है, ये भी एक बुद्धू सा बात है। दवाई अभी किसने दिया है? दवाई अभी परमेश्वर के प्रज्ञा के द्वारा बना हुआ है। डॉक्टर्स, नर्सेस को भी परमेश्वर ने प्रज्ञा दिया है कि उनके द्वारा प्रभु हमें ठीक करें। तो प्रेयर, केयर, मेडिसिन, ये तीनों हमारे जीवन के लिए जरूरी है। ये 3 जब एक साथ चलेगी हमारे जीवन में चंगाई आएगी। प्रेयर, केयर, मेडिसिन, ये तीनों चीज हमें लेना है और हमें स्वस्थता हमें पानी है। तो अभी प्रार्थना के समय अगर आपका कोई दवाइयां हैं, कोई मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उस सभी को भी आप यूखरिस्ट के सामने ला सकते हैं, प्रभु के सामने ला सकते हैं, और आप देखेंगे प्रभु उसे आशीष करेंगे, प्रभु उसे पूर्ण रूप से स्पर्श करेंगे, प्रभु का आशीष उसमें आएगा। आपका मेडिकल रिपोर्ट जो है, आपका दवाइयाँ जो है, उस सबको आप अपने स्क्रीन के सामने रख सकते हैं, आप यूखरिस्ट के सामने रख सकते हैं। प्रभु पूर्ण रूप से उसे आशीष प्रदान करेंगे। तो आइए अब हम लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, तेल को ले लीजिए, जो अभिषेक का तेल, अगर आपके पास आशीष का तेल है, तेल को ले लीजिए। अगर आशीष का तेल एकदम नहीं है तो होली वाटर को भी ले सकते हैं। आशीष के तेल को लेकर के हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं ये जो तेल या पानी है, ये केवल तेल या पानी नहीं, बल्कि ये तेरा पवित्र लहू, ये तेरा पवित्र खून है। और प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि ये जो कलीसिया के द्वारा आशीष करके हमको दिया गया ये तेल है, तेरे पुरोहितों के द्वारा आशीष किया गया ये जो तेल हमें दिया गया है माता कलीसिया ने, ये तेल तेरा पवित्र लहू है। और तेरा वचन कहता है, ईसायाह नबी का ग्रंथ 53:5, तेरा वचन कहता है उसके घावों के द्वारा, उस घावों से बहे हुए रक्त के द्वारा हम चंगे हो गए हैं। विश्वास करते हुए हम इस तेल को अपने ऊपर लगाएंगे। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, इस तेल को अपने शरीर पर लगाइए, जहां भी आपका दर्द है, जहां भी पीड़ा है, जहां भी प्रॉब्लम है, इस तेल को आप लगाइए। अगर कहीं पर नहीं है तो आप अपने सर पर भी इस तेल को लगा सकते हैं। So
बढ़ाकर स्क्रीन की तरफ यीशु को परम प्रसाद में छूइए, दूसरा हाथ अपने शरीर पर लगाइए जहां भी आपका दर्द है, पीड़ा है, और आप प्रार्थना करने लगिए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी रोगी हैं, जितने भी बीमारी हैं, हम और हमारे परिवार में यीशु के नाम से पूर्ण रूप से चंगे हो जाएं। सब प्रकार की बीमारियां यीशु के नाम से, आई रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ जीसस। Ola Shebarale, may thank you Lord, praise you Lord, glorify you Lord, by the power of the holy blood of Jesus, by the power of the holy wounds of Jesus, let there be a mighty healing in the name of Jesus। यीशु के पवित्रतम पवित्र नाम से, यीशु के पवित्र घावों के द्वारा हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की बीमारी से सभी रोगी छंगाई हो जावे। यीशु के नाम से माता मरियम के निष्कलंक हृदय, उनके मध्यस्थता के द्वारा, संत जोसेफ के मध्यस्थता के द्वारा, संत बेनेडिक्ट के मध्यस्थता के द्वारा, संत अल्फोंसा, संत यूप्रेसिया, सेंट मरियम तेरेसिया, संत कुरियाकोस इलियस चावरा, संत देवसायम पिलाई, संत मदर तेरेसा, धन्य रानी मरिया, धन्य कार्लो एक्यूटिस, संत जॉन बॉस्को, संत डोमिनिक सैवियो, संत फ्रांसिस जेवियर, संत फ्रांसिस डी सेल्स, संत फ्रांसिस असीसी, सेंट क्लेयर, सेंट इग्निशियस ऑफ लोयोला, सेंट सेबेस्टियन, संत Philip, Saint George, and through the intercession of Saint Maria Goretti, Saint Philomena, Saint Faustina, Saint Therese of Avila, Saint Therese of Lisieux, Saint Elizabeth of the Trinity, Saint John of Arc, Saint John of the Cross, और सभी Saint Catherine d'Exel, intercession of Saint Padre Pio, Saint Anthony of Padua, Saint Anthony the Great, Saint Paul of Thieves, Saint Charbel, धन्य माइकल मैकगिवनी, महादूत संत माइकल, गब्रियल, रफाएल और सभी संतों और दूतों के मध्यस्थता के द्वारा यीशु के नाम से सभी रोगी चंगाई ग्रहण करें। तेरे पवित्रतम पवित्र यूकरिस्त में उपस्थित प्रभु, तेरी उपस्थिति के द्वारा तू उस अग्नि को इनके शरीरों में भेज, उस अग्नि को अपने शरीरों में भेज। तू उस अग्नि को जिस प्रकार से तूने अपने वचन में कहा है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, उस अग्नि के वाणी को तेरे पवित्र वचन विजडम 16:12 के अनुसार वह जड़ी बूटी से नहीं बल्कि तेरे वचन के द्वारा चंगे हो गए थे। स्तोत्र भजन संहिता 107 के बीच के अनुसार उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया। जाओ बेटा बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। इसी वचन के द्वारा यीशु के नाम से हमारे शरीरों में चंगाई आवे। यीशु के पवित्र नाम से लूकस का सुसमाचार 10 पद संख्या 19 के द्वारा फिर से प्यारे बारे में हाथों को खोलिए और छुटकारे के लिए प्रार्थना करिए। हम और हमारे परिवार से सभी शैतान की शक्ति, सभी दुष्ट आत्मा की शक्ति को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। सभी काले जादू, विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक और स्पेल्स, कर्सेस और सभी हेक्सेस जो भी हमारे विरुद्ध बोले गए हैं, यीशु के नाम से हम उसे तोड़ते हैं। हम और परिवार के एक एक सदस्य से यीशु के नाम से हर प्रकार के स्पेल, कर्सेस, हेक्सेस और जो भी हमारे विरुद्ध बोला गया है, ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र, जादू टोना, हर प्रकार की चीज जो भी बोले, यीशु के नाम से हम और हमारे परिवार से तोड़ते हैं। जितने भी शैतान के बेदियों पर हम या हमारे परिवार के किसी का भी नाम लिखा गया है, यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा उसे हटाते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा उसे तोड़ते हैं, उसे मिटाते हैं। में ये सभी आत्माओं को यीशु के लहू से हम बांधते हैं, निकालते हैं, यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देते हैं। वहां यीशु के लहू से बांध दें ताकि वापस ना आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। हाँ प्रभु, सभी दुष्ट आत्मा, ये सभी आत्माओं को यीशु के लहू के द्वारा हम और हमारे परिवार के एक एक सदस्यों से हम बांधते निकालते प्रभु यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देते। वहां यीशु के लहू से बांधे ताकि वापस आए। जीसस नेम। लावारादा शिरे क्लाला इतने क्लाला मसले क्लाला हालेलुया शिरे क्लाला। सभी अभिषेक के लिए प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए। मुझे नीचे यीशु के चरणों में, पवित्र
Sepinde lagi, sepinde lagi, sepinde lagi, sepinde lagi, sepinde lagi. Maya kita berdoa, Manalaga Yesu ko naman प्रभु का अभिषेक आप और आपके परिवार एक के ऊपर आए। डेजरिन और परिवार, सबीना और परिवार, जेसिका आरन और परिवार, टेरेसा और परिवार, शर्मिला और परिवार, सरिता गुरुंग और परिवार, रेबेका लेप्चा और परिवार, उपासना और परिवार, सीमा चौधरी, रेणु दास, मार्गरेट माइकल और परिवार, सबीना प्रधान और परिवार, लूसी नेपाली और परिवार, दिल बहादुर राय और परिवार, यहाँ पर जिसका भी नाम है आईजी एवोकाडो उनका और परिवार, आस्था और परिवार, और ये और एक तो फोन है बिना नाम का मोटो G31, आप और आपके परिवार, जयराज लोकसम, और ये जो भी है गैलेक्सी M01 केयर, आप और आपके परिवार, प्रत्येक के ऊपर यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक आए। जो भी आपके हृदय में प्रार्थनाएं हैं संत चावरा के मध्यस्थता के द्वारा वो पूरे हो जाएं क्रिस्त यीशु के नाम से, आमीन। आइए क्रिस्त प्यारे भाई और बहनों, अब हम प्रभु की आराधना करेंगे। घुटने टेक कर परम प्रसाद में प्रभु यीशु की आराधना करके इस सेशन को हम अंत करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। मरिया क्रिस्तनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर, यीशु का दिपौत्र दिल तेरा राज्य आवे। क्रिस्त रे प्यारे भाई और बहनों, आज से मैं पर्सनली संत चावरा का नोवीना मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ पर्सनली। तो अगर आपका कोई भी मतलब है जिसके लिए आप ये संत चावरा के नोवीना प्रार्थना में चढ़ाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप मेरे पर्सनल चैट में आप अपने अपने इंटेंशंस, अपने अपने मतलब भेज सकते हैं। जब मैं ये संत चावरा का नोवीना प्रार्थना करूंगा, मैं आपके एक एक निवेदनों को चढ़ाऊंगा। तो आज विशेषकर यह संत चावरा के relic के द्वारा आप और आपके परिवारों को मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। संत चावरा भारत के यह संत हम और हमारे परिवार को पूर्ण रूप से हर दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की बीमारी से सुरक्षित रखे और हमारे परिवार में प्रेम, शांति और यीशु की तरफ हमारे श्रद्धा, भक्ति और प्रेम बढ़ाती रखे, क्रिस्त यीशु के नाम से, आमीन। मरिया क्रिस्तनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर, यीशु का दिपौत्र दिल तेरा राज्य आवे। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा हे प्रभु, हमें सभी शैतानी शक्ति से रक्षा कर, हमें बच्चा प्रभु तुम्हारा ईश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, सबको जय यीशु। और इसी प्रकार से ओके, लूसी नेपाली, प्लीज प्रे फॉर बेबी कियाना हु इज नॉट स्पीकिंग। ओके, वी शैल प्रे। सभी लोग अपने हाथों को बढ़ाइए, इस बच्चे के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। बेबी कियाना, ये बच्ची जो बोल नहीं पा रही है, यीशु के नाम से हम इस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। इस बच्चे को प्रभु पूर्ण रूप से तू अपने हाथों से स्पर्श कर। यीशु के नाम से ये बच्ची बोलने लगे। प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तेरे पवित्र क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु, तेरे घावों के द्वारा तूने शब्द बोला, ईया फटा और कान खुल गए। तूने शब्द बोला और गूंगे बोलने लगे। इसी शब्द को इस बच्चे के ऊपर भेजते हैं और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी है और ये बच्ची कियाना यीशु के नाम से बोलने लगी है। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से क्लाला श्रेने शिद्रे में क्लाला स्त्रे में रुहाई ले शेला क्लावस मलाला शिद्रे में। थैंक यू लॉर्ड, बलवास तेरे रिश्ते ना गवा मरबास तेरे रिश्ते अलवास मखिया तने मस्मो मलाये तो स्मेन तेरे रिश्ते तेरे ना हवा कसिद्रे में रुहाई यीशु। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, ग्लोरीफाई यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। संत चावरा के मध्यस्थता के द्वारा ये बच्ची पूर्ण रूप से चंगाई पाई। ये पूर्ण रूप से चंगाई पाई संत चावरा के मध्यस्थता के द्वारा यीशु के नाम से। मरिया क्रिस्टियनों की सहायता, संत जोसेफ अल्फोंसो यूप्रेसियर, सभी दूतों संतों के द्वारा ये बच्ची चंगाई पाई क्रिस्त यीशु के नाम से। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय यीशु। और कल भी हम लोग इसी प्रकार से और एक तो सेशन करेंगे, ठीक है, 7:30 बजे से। आप अपने अपने जितने भी लोग हैं आप उनको लाइए, क्योंकि ये सेशन हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे। हो सकता है कल ये लास्ट सेशन है, तो इसीलिए जितने लोग हो सके आप उनको लाइए। प्रभु के आशीष को हम लोग सभी को पास बांटेंगे 7:30 बजे से। प्रभु के वचन और आराधना और स्तुति, प्रशंसा और प्रार्थना को हम लोग करेंगे। अगर आप लोगों को चंगाई मिला है, कुछ भी आपको टेस्टिमनी है, आप मुझे भेज सकते हैं। उस टेस्टिमनी को पढ़ा जाएगा, उसके द्वारा भी बहुत सारे आशीष आप और आपके परिवार के ऊपर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय यीशु।